इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं कीटों का करे सर्वनाश बिलीव और चट्टान की जोड़ी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। खास खबर में बात एक सरपंच की, अंधेर नगरी की। दरअसल ये पूरा मामला पिहोवा का मूर्थली गांव का है, जहां 15 साल से ग्रामीणों को बिजली नसीब नहीं हुई, लेकिन उसी गांव के सरपंच के घर के बाहर दिन रात स्ट्रीट लाइट जलती है। गार्डन में दिन रात पानी चलता है, जबकि ग्रामीणों को पीने के पानी भी अभी तक नसीब नहीं हो पाया है। 15 साल से गहरे अंधेरे में मूर्थली, आज तक नसीब नहीं हुई बिजली। गांव में पीने के पानी को तरसे लोग। पावरफुल सरपंच की मनमानी, दिन रात बर्बाद होती है बिजली। पिहोवा का मूर्थली गांव एक ऐसा गांव जहां रहने वाले ग्रामीणों ने अरसे से बिजली नहीं देखी। बिना बिजली पानी 15 साल से तड़प रहे इन लोगों को ग्रामीण पंचायत का ही सहारा नजर आता है। लेकिन सरकार की पढ़ी लिखी पंचायतें और सरपंच जब अपने घर चमकाने लगे तो गरीब के घर बिजली कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक वो तस्वीर जहां बेबस जनता गर्मी में झुलस रही है, पीने को पानी नहीं है, पंचायतों के झूठे वादे और दावे नजर आते हैं। तो दूसरी तस्वीर मूर्थली गांव के सरपंच के इलाके की है, जहां दिन रात स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं, बिजली बर्बाद होती है, गार्डन में 24 घंटे पानी चलता है, जनता को पीने को पानी नसीब नहीं, लेकिन सरपंच के गार्डन की घास हरी रहनी चाहिए। ग्रामीणों की शिकायत है कि पंच सरपंच सिर्फ वोट मांगने की खातिर गरीब बस्तियों में दर्शन देते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद सभी वादे भूल जाते हैं। क्या समस्या आप लोगों की? पानी की, लाइट की है जी। बच्चे गर्मी में बहुत परेशान रहते हैं। सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच कह देता है बे लगवा देवांगे लाइट तारी। सरपंच आएगा ही नहीं दे रहा। सरपंच अपने गांव में तो सब कुछ लगवा दिया। और यहाँ कई सालों से रह रहे हैं जी, और कोई लेट बिजली का समाधान नहीं हुआ आज तक। और यहाँ ड्रेन का एरिया है, मच्छर, सांप, बिच्छू ये भी बहुत पड़ते हैं। पानी की समस्या है बेटा, और लाइट की समस्या है। बुरा हाल है, रात ने बच्चे को लाइट के बगैर सांप काटा, जो बच्चा 15 साल 16 बच्चा मर गया। गांव वालों की शिकायत है कि मकान की रजिस्ट्री, राशन कार्ड और आधार कार्ड होने के बावजूद नहीं मिले बिजली के कनेक्शन। कई बार मूर्थली की ग्राम पंचायत से की जा चुकी है शिकायत। गांव में आने जाने वाले रास्ते भी कच्चे हैं। पक्की सड़क की सुविधा अब तक लोगों को नहीं मिली। बीते दिन सांप के काटने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली होती तो बच्चे की जान को बचाया जा सकता था। हैरानी की बात यह है कि डेरों में बटे इस गांव में डेरा छनपुरा और डेरा सीकलीगर में बिजली की समस्या बेहद पुरानी है। सरपंच को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अपने घर को रोशन करने में लगे सरपंच को गरीबों का दर्द और बेबसी नजर नहीं आते। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बिना बिजली तरस रही है जनता, तो दूसरी तरफ सरपंच बच्चों के साथ छुट्टी मनाने गई है। हालांकि पूर्व सरपंच कह रहे हैं कि अधूरे कागजों की वजह से किसी के घर बिजली का कनेक्शन नहीं है। ऐसे है जी, जो जिसके नाम कनेक्शन है, फॉर्मेलिटी तो उसी को पूरी करके देनी पड़ेगी। क्योंकि उसके घर का कनेक्शन है तो उसके राशन कार्ड लगेगा, उसी का एफिडेविट लगेगा। जब तक वो पूरा नहीं करेंगे, जब तक कनेक्शन नहीं देते। अब सवाल यह है कि एक तरफ सरकार सरप्लस बिजली होने का दावा कर रही है, तो सूबे के कई गांव आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से महरूम है। और उससे भी ज्यादा बड़ा झटका ये है कि पावरफुल पंच सरपंचों के घर पावरफुल है और गरीबों के घर की बत्ती गुल है।
तो देखा आपने किस तरह से ये गांव अंधेरे में जी रहा है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग अंधेर नगरी में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये मजबूरी क्यों है? क्योंकि इन ग्रामीणों के पास सब कुछ है जिससे इनको बिजली का कनेक्शन मिल सकता है, लेकिन बावजूद इसके ना तो इन घरों में बिजली है, ना ही इन घरों में पीने का पानी है। कई सवाल उसके बाद उठ रहे हैं कि आखिरकार जो सरकार सरप्लस बिजली देने की बात कर रही है वो इस गाँव की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। संवाददाता की तरफ सीधा पहले रुख करते हैं। पिहोवा से पुनीत हमारे साथ जुड़े हैं। अब पुनीत, हमने इस पूरे गांव के हालात देखे कि किस कदर यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं, बिजली नहीं है। शिकायत की है क्या इन ग्रामीणों ने कभी? पुनीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम। पुनीत, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वहां पर ग्रामीणों को जो समस्या आ रही है उस समस्या के बारे में कभी किसी आला अधिकारी को जानकारी नहीं दी गई क्या अभी तक? जी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमने इस जो डेरे हैं मोसली गांव के, हमने जब यहाँ पे जायजा की तो ग्रामीणों ने बताया कि हम एक तरह के अनपढ़, हम गरीब लोग हैं, हमें किसी से नहीं पता हम कहाँ पर गुहार लगाएं। लेकिन सरपंच और बिजली बोर्ड के एसडीओ से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जिस प्रकार से ग्रामीणों ने बताया कि 15-20 साल से वो अंधेरे में जी रहे हैं और अंधेरे के कारण कुछ दिन पहले ही एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। जिस प्रकार से ग्रामीणों में काफी रोष है, लेकिन गरीब आदमी वो कहाँ से गुहार लगा पाएंगे, जिस प्रकार से सरपंच उनको हर बात में टाल मटोल करता नजर आता है। जी बिल्कुल मुनीत, लेकिन ये सरपंच टाल मटोल क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो एक सरपंच की है कि उसके गांव में जो समस्या है उस समस्या के बारे में वो जाने और उसके बाद फिर उस बात को आगे तक पहुंचाए। ये सरपंच इस तरह से लापरवाही क्यों बरत रहा है? जी इस बारे में जिस प्रकार से हमने जब सरपंच के गांव का पूरा जायजा लिया, जिस प्रकार से हमने जो समस्या है ये मोरखली गांव के 2 डेरों की है, एक टिकलीगढ़ डेरा और दूसरा है छनपुरा का डेरा। लेकिन जो सरपंच का खुद का गांव है वो पूरा बेहतरीन है, साफ सुथरा बनाया हुआ है, लेकिन जो ये गरीब लोग हैं यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही सड़क है, ना ही पीने के लिए पानी है, ना ही बिजली है, ना कोई बिजली का कोई खंभा लगा हो जिससे इन्हें इमरजेंसी में भी कोई लाइट प्रोवाइड कराई जा सके। जी ठीक, यानी कि पुनीत, जिस गांव में सरपंच है वहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे हाल ऐसे हैं कि वहां पर सब कुछ खराब है। मुख्य वजह क्या है इसकी? हाँ, हमने देखा सरपंच के जब हम पूछने के लिए गए तो सरपंच के घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी, जो दिन में ही जली हुई थी, जो हाई वोल्टेज की स्ट्रीट लाइटें थी, और जो पानी था वो सरपंच के गार्डन में पूर्ण रूप से खुलेआम चल रहा था। तो हमने सरपंच से जब इसके बारे में जाना तो सरपंच ने इसके बारे में कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया और कैमरे के आगे आने से भी मना कर दिया था। जी और कैमरे के आगे वो किस मुंह से आएंगे, क्योंकि उनके घरों में तो इस तरह से बिजली जल रही है और बाकी अंधेर नगरी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। लेकिन पुनीत, क्या यहाँ पर कभी अधिकारी नहीं पहुंचे? क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं है कि सरपंच के घर में तो बिजली है और बाकी ग्रामीण ऐसे ही जी रहे हैं? जी जिस प्रकार से जब हमने ग्रामीणों से इसके बारे में बात की तो ग्रामीणों का तो यही कहना है कि हम गरीब लोग हैं, गरीबों की बस्ती में कभी कोई आज तक अधिकारी नहीं पहुंचा है कि उनके पास घर की रजिस्ट्री भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी तरीके की जो प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, वो सभी बने हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको जो पूर्ण रूप से सुविधाएं मिली थी, जो सरकार की तरफ से योजनाएं परियोजनाएं जो भी चल रही है वो अभी तक उनका लाभ नहीं उठा सकते हैं। जी पुनीत, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ महीनों की बात नहीं है, पिछले 15 सालों से ये मूर्थली गांव ऐसा ही है। कई सरकार आई, अब नई सरकार आई, इससे पहले भी की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और अब की सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। इतनी अनदेखी इस गांव की क्यों? जी जो बीजेपी सरकार ने भी गांव विकास की योजनाएं चलाई हुई हैं, जो वो योजनाएं काफी असफल देखने को मिल रही है। यहाँ पर सिर्फ एक बात ही है, बातों नहीं ढंग से ही वो एक बोल जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गांव का अगर हम स्थिति जब जानी वहां पर तो गांव की स्थिति काफी दयनीय थी। जो बच्चे थे वो पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे बैठे हुए हवा झोल रहे थे, लेकिन इतने गर्मी के कारण कई बच्चे तो बीमार भी पड़े हुए हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कभी जायजा नहीं लिया कि यहाँ पर भी कितनी बीमारियों, यानी कि पुनीत पूरी तरह से इस गांव की अनदेखी की जा रही है, चाहे हम बिजली की बात करें या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, पूरी तरह से अनदेखी इस गांव की जा रही है। इसी गांव के हमारे साथ एक ग्रामीण छल्लू राम जुड़े हैं। छल्लू राम जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? छल्लू राम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे कि वहां के स्थानीय निवासियों से भी पूछे कि उनकी समस्या इतने सालों से क्यों जस की तस बनी हुई। पुनीत, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? पुनीत, आप हैं क्या? चलिए, संवाददाता से भी फिलहाल संपर्क नहीं हुआ। तो पिहोवा का मूर्थली गांव है जहां पर 1-2 साल नहीं, पिछले 15 सालों से यही हालात बने हुए हैं।
सवाल कई गंभीर हैं कि आखिरकार एक गांव की अनदेखी क्यों की जा रही है और इस कदर की जा रही है कि एक तरफ सरपंच के घर पे सब कुछ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रीट लाइट जली हुई है और वो भी दिन के समय में, रात में नहीं, दिन में भी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जलती है, जबकि बहुत ज्यादा खराब व्यवस्था इसमें दिखाई दे रही है। कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसडीओ हैं ये। कृष्ण कुमार जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी बोलिए। कृष्ण कुमार जी, आप एसडीओ हैं बिजली विभाग के, लेकिन जो पिहुआ का ये गांव है, यहाँ तक बिजली क्यों नहीं पहुँच पा रही है? क्या वजह है मुख्य कि इन ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही है? नहीं, किस समय नहीं मिल पा रही है आप समय बताएंगे ना, क्योंकि विलेज में शेड्यूल सप्लाई दी जाती है। यहाँ तो पूरे समय ही नहीं मिल रही है। तकरीबन 15 सालों से ग्रामीण कह रहे हैं कि हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। पिहोवा का मूर्थली गांव है ये। खुद यहाँ पर ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें कभी बिजली नहीं मिलती, ना पीने का पानी मिलता है। बिजली क्यों नहीं मिलती, जबकि वहाँ पर सरपंच के पास बिजली है पूरी? नहीं, डिपार्टमेंट के पास बिजली पूरी है। यदि ऐसी कोई समस्या है, किसी को नहीं मिलती है तो हमारे को बताएं, हम उनकी कुछ जो भी समस्या होगी उसका समाधान करें। कृष्ण कुमार जी, बड़ी हैरानी की बात है, आप ही के अंडर में इलाका है, आप कह रहे हैं कि आपको इस मामले की जानकारी नहीं है, आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है, जबकि ये ग्रामीण कह चुके हैं। क्योंकि मैंने अभी 5-7 दिन ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए। किसी ने मेरे को अभी तक ना तो किसी विलेजर ने कोई बताया है और कोई समस्या मेरे सामने ऐसी आई नहीं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आपने कार्यभार अभी संभाला है और इसी वजह से आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कृष्ण कुमार जी। 15 साल ये ग्रामीण बता रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि उसी गांव का जो सरपंच है, उसके घर के पास पूरा का पूरा स्ट्रीट लाइट है, जो कि दिन में भी जलती है, रात में तो छोड़िए दिन में भी जलती है। इस तरह की अनदेखी एक गांव में किया जाना क्या ठीक है? क्या ये गरीब लोग हकदार नहीं है कि इनको भी बिजली मिले? नहीं, बिजली यदि सरपंच के घर पे चल रही है तो फिर तो गांव में भी बिजली होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक घर में है और एक में नहीं है। कृष्ण कुमार जी, दरअसल समस्या ये है कि यहाँ पर इन लोगों के पास है सब कुछ, रजिस्ट्रियां भी है, आधार कार्ड भी है, लेकिन इनको कनेक्शन ही नहीं दिए जा रहे। मुख्य समस्या ही यही है। ठीक है, आपने कहा अब आप आए हैं, संज्ञान लेंगे, लेकिन कब तक आप इनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे? वो हमारा ऑफिस है, हम उनको कनेक्शन देंगे। कब तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है कृष्ण कुमार जी, कब तक? लेकिन क्योंकि आश्वासन बहुत मिल चुका है इनको भी पहले, आश्वासनों से अब काम नहीं चलने वाला। आश्वासन नहीं जी, हम ये कह रहे हैं कि कनेक्शन देंगे। आप कृष्ण कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेहतर, फिर से कहिए। सुन पा रहे कृष्ण जी मुझे? कोई डिस्टरबेंस बीच में है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन हाँ, हमने ये जरूर उनसे जाना, उन्होंने कहा कनेक्शन दिए जाएंगे लोगों को, जिन घरों में कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन भी दिए जाएंगे, और जो समस्या अब तक आ रही है उस समस्या को सुलझाया भी जाएगा। खुद हमारे साथ जो जुड़े बिजली विभाग के एसडीओ, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि इतने सालों से आखिरकार इस गांव की अनदेखी क्यों होती रही? ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इसी पर खास चर्चा जारी रहेगी। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। सिरसा में
अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Water World, Sakpura Chowk near Power House, Rohtak. A2 मिल्क हरियाणा की देसी नस्ल की साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गायों का शुद्ध दूध वीटा A2 मिल्क अपनाएं और बीमारियों से दूर रहने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। वीटा A2 मिल्क है अपनी देसी गाय का बूंद बूंद गुणकारी इसकी गजब का जायका। वीटा A2 मिल्क अब वीटा के सभी बूथों पर उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.vitaindia.org.in से फॉर्म डाउनलोड करके और उसे भरकर vitaindia@gmail.com पर ईमेल कर रजिस्टर करवाएं या इसके लिए आप 0172256019 पर संपर्क करें। सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। MD बायोपोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं एक ऐसे पावरफुल सरपंच की जिसके घर पे तो सब कुछ पावरफुल है, लेकिन उस गांव में कुछ भी पावर है ही नहीं, तो ग्रामीणों को कैसे पावरफुल कहा जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरपंच के आंगन में तो बिजली खिल रही है, बिजली है, लेकिन ग्रामीणों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है, बिना पानी के रहना पड़ रहा है। यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं इनके पास होनी चाहिए वो अब तक इनके पास नहीं है। अब सवाल कहीं है कि जब पंच सरपंच के चुनाव थे तो खुद सरपंच साहब इनके पास गए थे वोट मांगने के लिए, लेकिन जब वोट मांग लिए, वोट मिल गए तो भुला दिया इनको कि आखिरकार इनकी समस्या है क्या। और यही वजह है कि अभी तक ये ग्रामीण इसी आस में बैठे हैं कि इनके पास कोई आए और इनको बिजली मुहैया करवाए। हालांकि ब्रेक से पहले हमने खुद बिजली विभाग के कर्मचारी से बात की थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनको कनेक्शन मिलेगा और इनके घरों में बिजली आ पाएगी। लेकिन फिर भी सवाल हम ये उठा रहे हैं कि अब तक अनदेखी इस गांव की क्यों की गई है। 15 साल से गहरे अंधेरे में क्यों मूर्थली के गांव के लोग थे, आज तक इनको बिजली क्यों नहीं नसीब हो पाई। गांव में पीने का पानी नहीं है, तरस रहे हैं लोग पीने के पानी के लिए। सरपंच तो पावरफुल है, लेकिन जो बाकी के ग्रामीण हैं उनके पास कोई सुविधा है ही नहीं। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। विनोद जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी।
अब विनोद जी, आखिरकार इस गांव की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है? पिहोवा का जो गांव है मूर्थली, पिछले 15 सालों से इन ग्रामीणों के पास बिजली नहीं है, लेकिन सरपंच के घर में बिजली आ रही है। हाँ जी, ऐसा सरपंच जो थे पहले तो ये कांग्रेस के साथ थे, पहले ये इनेलो से जुड़े हुए थे, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई उससे जुड़ गए। उन्होंने सिवाय अपना पेट भरने के कोई ऐसा काम नहीं किया, तो सारे गांव के लोग उनसे परेशान हैं। नहीं विनोद जी, अब क्या हो रहा है? अब रिस्पॉन्स दिख रहा है। सरपंच को आपने कहा पढ़े लिखे सरपंच चुनेंगे, लेकिन वो सरपंच साहब तो कुछ नहीं कर रहे इन ग्रामीणों के लिए। हाँ, सरपंच तो कुछ वही ना, उनकी अपनी सोच है। तो वो काम लोग जाते हैं तो मिलते ही नहीं, एक तो टाइम से लगा रहता है, क्योंकि इतने उनकी बिजी इतनी लाइफ है, बाहर भी उनका परिवार है सब, तो वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देते इसमें। नहीं तो विनोद जी, इसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी? अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है कि वो सरपंच वहाँ पर ध्यान दें? तो सरपंच की बनती है, जो उसके परिवार के लोग। अगर वो ध्यान नहीं दे रहा तो उसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? कौन इन ग्रामीणों की समस्या का सुध लेगा? इनकी समस्या का हल कैसे होगा? सर, वीडियो की जिम्मेवारी बनती है सभी, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वीडियो है, एसडीएम है। नहीं विनोद जी, लेकिन सरकार को, प्रशासन को कुछ करना तो पड़ेगा। जिस ग्रामीण में, जिन गांव वालों को पिछले 15 सालों से बिजली नसीब नहीं हुई, वो तो अब यही आस लगा रहे थे कि अब हमने चुना है, नई सरकार चुनी, नया सरपंच चुना, तो अब कुछ फायदा होगा। इनको तो अभी भी कोई फायदा नहीं मिला है। तो इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उसके पे एक्शन लेना चाहिए, सरकार को भी इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अब देखो, हरियाणा सरकार तो जो जैसे मोदी जी का नारा है कि गांव-गांव बिजली पहुंचाने का, पानी का, स्वच्छ जल का, तो उसके लिए तो फिर या तो इनिशिएटिव तो फिर ये सरपंच ही लेगा ना जी। नहीं तो जिम्मेवारी बनती है सरपंच की। जिम्मेदारी तो सरकार की भी बनती है, क्योंकि सरप्लस बिजली की बात तो आप ही कह रहे हैं। आप ही ने कहा जा रहा है कि गांव में पानी दिया जाएगा, बिजली दी जाएगी, लेकिन उसको समझेगा कौन? वो जिम्मेदारी आपको भी तो समझनी पड़ेगी। बिजली का तो जहाँ तक है 166 kV का वहाँ पे लगा हुआ है बिजली का। बिजली की तो इतनी शहर से उसको जोड़ दिए गए हैं। हमें पता लगा है कि उसकी जो बिजली अकेला गांव है यहाँ हमारे ब्लॉक में, जिसको शहर से जोड़ दिया गया, शहर के साथ बिजली रहती है मूर्थली गांव की। पानी भी खूब रहता है, पर जो यहाँ के लोग ज्यादा वेस्ट ज्यादा करते हैं ना जी पानी, इसके लिए तो जिम्मेवार या तो विनोद जी, पानी नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं कि पानी की बर्बादी करते हैं। यहाँ ग्रामीण हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो अपना दर्द बयां करते हुए कह रहे हैं कि हमें बिजली पानी मिलता ही नहीं है। उनके पास पक्के मकानों की रजिस्ट्री है, आधार कार्ड है, फिर भी कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है? नहीं, इसके लिए तो या तो उनको उनकी जो अपनी रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की, वो तो वो बता सकते हैं, या पंचायत उसके लिए कुछ कर सकती है। हमें तो सरकार इसमें क्या कर सकती है बताओ? सरकार ने तो जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सरकार इसमें क्या कर सकते हैं? आप बेबसी कैसे दिखा सकते हैं? इस वक्त आप पावर में हैं, आप सत्ता में हैं, आप बेबसी नहीं है, आप तो काम करेंगे वहाँ पर। सरकार ने कहा है आपको कि सरपंच को वहाँ पर जाके कहना चाहिए, वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मामला डालना चाहिए कि इस गाँव में बिजली आखिरकार क्यों नहीं है इतने सालों से। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो सरकार बेबसी कैसे दिखा सकती है, यहाँ पर लाचारी कैसे दिखा सकती है कि हम क्या करें? जिम्मेदारी तो आपकी ही है, क्योंकि आप ही का नारा है, आप ही कह रहे हैं कि सरप्लस बिजली दिलाई जाए। हाल फिलहाल की बात है जब खुद मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं पीयूष गोयल जी से और ये कहते हैं कि हमें भी बिजली चाहिए, प्रदेश में अगर बिजली की कमी है तो उस कमी को पूरा करना होगा। अब ऐसे में इस ग्रामीणों की सुध कब ली जाएगी और कब इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो पाएगा, ये जरूर आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।